आज यहाँ पे हम बीपीएससी के जो पिछले सालों का प्रश्न है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास का, और एक प्रश्न से आपका कई प्रश्न सोल्व हो जाने वाला है। तो आइए चलते हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले देखो, यदि आप लोग नया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम नयन अल्टीमेट है, उससे ज़रूर जुड़े, और प्लेलिस्ट में आपको बिहार स्पेशल और साइंस की कुछ महत्वपूर्ण क्लास दी हुई है, उसे आप लोग देख सकते हैं। चलो अब शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ढंग से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित जो है किया? पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में जो है आयोजित किया? तो देखो इसके ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखो, और देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आज के बाद बौद्ध संगति से आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो इसका तो आंसर कनिष्क हो जाएगा, सी आप लोग लगा ले। लेकिन देखो अब इसका एक एक चीज हम लोग देखने वाले हैं। देखो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 बीसी में। देखो कहाँ पे हुआ था? प्रथम से ये हम लोगों को पूछा गया था, एक एक क्लियर हो जाएगा। आज के बाद कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा बौद्ध संगति में। यही तो होता है क्वेश्चन। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि बीपीएससी के एग्जाम में 150 में से 30 से 40% प्रीवियस ईयर पे आधारित होता है। देखो कैसे, क्योंकि जैसे बौद्ध संगति से यहाँ पे पूछा गया तीसरा वाला, तो अब टोटल हम लोग देख लेते हैं। देखो तो 483 ईसा पूर्व में क्या था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन? जगह कहाँ पर था? कहाँ पे जगह था? आप लोग याद करके जल्दी बताओ कमेंट करके। तो राजगीर में। इस समय शासक कौन था? प्रथम बौद्ध संगति का जब आयोजन हुआ था तो शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है, आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अब देखो ये अजातशत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ। बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ, और उदयन का पुत्र नागदशक था। अब देखो, और इस समय प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक था, उसके शासनकाल में हुआ था। और देखो उसमें क्या हुआ था? अध्यक्ष कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप आप लोगों को याद रखना है। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, ये अध्यक्ष था। तो प्रथम बौद्ध संगति क्लियर हो गया। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी वर्ष जो है प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के काल में जो है महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता किया था। अब चलते हैं दूसरा बौद्ध संगति। देखो दूसरा बौद्ध संगति ठीक इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। मैं एक एक चीज आपका क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कौन सा जगह था? कई बार स्थान भी पूछ देता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली। एक बार दो बार देखोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। वैशाली में हुआ था। कौन था यहाँ पे शासक? तो काला अशोक। काला अशोक, ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो इसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो शासक हो गया काला अशोक। तो सबा कामिर, आप लोग याद रखना, सबा कामिर जो था इसमें अध्यक्षता किया था। अब चलते हैं तीसरा बौद्ध संगति जो कि 250 बीसी, कई जगह 251 बीसी भी मिल जाएगा, या कई जगह 255 बीसी भी लिखा रहता है, तो घबराना नहीं है। इसका जगह कौन सा था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पूछ देगा पाटलिपुत्र में कौन सा हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। अब देखो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। और इसमें शासक कौन था? तो अशोक था। अब देखो यही चौथा वाला से क्वेश्चन था कि चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक ने करवाया था? तो देखो कनिष्क ने करवाया था। कब किया था? तो ईसवी की प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर।
कश्मीर में हुआ था, और उसमें क्या था, वसुमित्र और अश्वघोष था, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान महायान में बट गया था। तो चलते हैं, आपका एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया। तो इसका जो उत्तर सी हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा कि बंगाल विभाजन हुआ था उसके खिलाफ स्वदेश। लेकिन देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो तो बंगाल विभाजन में आप लोगों को 3 तारीख याद रखना है। एक तो 19 जुलाई 1905 याद रखना है। दूसरा आपको याद रखने की जरूरत है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। मैं एक एक चीज पर चर्चा करूंगा, बने रहना है आप लोगों को। और तीसरा डेट आप लोगों को याद रखना है 16 अक्टूबर 1905। देखो तो बंगाल का विभाजन के समय तो पूछ देगा कौन था, तो लॉर्ड कर्जन ने विभाजित किया था। कौन गवर्नर था? लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन किया था, जिसका कार्यकाल जो है कब तक रहा था, तो 1905 तक ही रहा था। कर्जन ने क्या किया, प्रशासनिक असुविधा बता के बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी भाग में बांट दिया, राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए ऐसा किया था। और देखो 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। लोग कंफ्यूज करते, इस दिन क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था। और बंगाल विभाजन की घोषणा के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। यही क्वेश्चन था ना कि बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन, ये यूपीएससी में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन। और इस दिन क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन हो गया, विभाजन हो गया। विभाजन के फलस्वरूप लोगों ने उपवास रखी, एक दूसरे के हाथों पे राखियां बंधी, विभिन्न सारे गीत गाए गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल का जो राष्ट्रीय गान बड़ा अमार सोनार बांग्ला गाए थे। तो आपको क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन क्लियर करवा दे रहा हूँ। इसी तरीके से आपको पकड़ना है, ये तरीका मैं बता रहा हूँ। यदि आपको ये वाला सेशन अगर अच्छा लगेगा, आज यदि अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया, तो मैं पूरा प्रीवियस ईयर आप लोगों को करा दूंगा। देखो होता यह है, देखो मैं कुछ पढ़ाता हूँ, इस पर व्यूज नहीं आता है तो मोटिवेशन थोड़ा सा नहीं मिल पाता है आगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो। वीडियो देखने के बाद शेयर किया करो, तब तो मैं आगे लाऊंगा। मान लो ये मैं पढ़ाया आज प्रीवियस ईयर में कुछ डिस्कस करा रहा हूँ, यदि अच्छा चल जाता, आज मैं ट्राई के रूप में लाया था कि कैसा रिस्पांस रहता है आप लोगों को। मान लो मैं कुछ पढ़ाता हूँ, जब आप लोग देखोगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा है पढ़ाने का। आखिर मान लीजिए मैं कुछ लेकर के आता हूँ कुछ चीज़, यदि आप लोग देखोगे ही नहीं तो फिर बताने का फ़ायदा ही क्या रहेगा। मैं सोचूंगा कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है, लोग देख नहीं रहे हैं, तो मैं क्यों ही बताऊँ। इसीलिए यदि आज आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो ये जो है पूरा प्रीवियस ईयर मैं इसी तरह से करा दूंगा, एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के। अब अगला क्वेश्चन देखो, बेहद ही शानदार है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो शिवाजी उसका उत्तर हो जाएगा। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। कई बार ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो बेहद ही शानदार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था। अब देखो ये तो सबको पता है, ए ओ ह्यूम। देखो अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। देखो पहले कहानी सुन लो। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। कांग्रेस का यदि पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। अब इसके विभिन्न सारे अधिवेशनों पे हम देखेंगे। चूंकि प्रथम अधिवेशन जो था पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, ग्वालियर टैंक के, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम में जो था वो अधिकतर वकील, पत्रकार इत्यादि लोग थे। तो इसके विभिन्न सारे सम्मेलन पर हम चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले आप लोग याद रखना कब हुआ था, 28 दिसंबर। यहां से क्वेश्चन आना तय रहता है लगभग। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में बम्बई में हुआ था। चूंकि पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया।
अब इसके विभिन्न सम्मेलन को देखो, ध्यान से देखने की जरूरत है। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसमें मैं लिखूंगा कम ही थोड़ा सा मुंह से। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन था? पहली बार कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन था? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताना है। प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। A.O. ह्यूम जो है कांग्रेस की स्थापना किया था, याद रखना। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, जिसमें दादा भाई नेहरू ने अध्यक्षता किया था। प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, मैं शुरू में ही बता दिया था, बम्बई में। दूसरा कहाँ हुआ था? दादा भाई नेहरू किया था। दादा भाई मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप लोग समझ। कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 1886 में मद्रास में हुआ था, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथा अधिवेशन 1888 आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, जो कि इलाहाबाद में था, जिसमें जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता किया था। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। इसके बाद कुछ और अधिवेशन है जिसको याद रखने की जरूरत है। एक तो आप लोग ये एक 1896 वाला याद रखना है। इसमें क्या हुआ था? ये कहाँ गया था? गाया गया था, कलकत्ता में गाया गया था, जिसमें वंदे मातरम गाया गया था और रहीमतुल्ला एस सयानी ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसके बाद 1911, 1905 याद रखना, 1906, 1907 याद रखना है। 5 में कहाँ हुआ था? बनारस, ये हुआ था कोलकाता। ये कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था, जिसमें विभाजन हुआ था। इसमें किसने अध्यक्षता किया था? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ, जो भी लोग देख रहे हैं। बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, में गोपाल लिख दिया शॉर्ट्स में। दादा भाई नेहरू जी, इसमें रास बिहारी घोष ने किया था। तो यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या क्वेश्चन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला नहीं है। देखो, आप प्रथम महिला पूछे तो आप लोगों को कौन लगाना है? एनी बेसेंट। कहाँ पर किया था? 1917 में। प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो 1925 में सरोजनी नायडू ने किया था। लेकिन प्रथम महिला पूछ रहा है तो यहाँ पर कौन होगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब देखो, पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो 66 बीपीएससी का था कि कनिष्क के समय में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वो पहला वाला क्वेश्चन था। 66वीं बीपीएससी का दूसरा भी 66वीं का था। इसके बाद ये तीनों क्वेश्चन जो था वो 65 बीपीएससी का क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।